हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइबर कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की ओर। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सब ने वीडियो के थंबनेल पर देखा, हम आज यूनिट चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट चैप्टर में सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे और ये इसका यूनिट का भाग नंबर 1 है और इसके आगे की वीडियो हम बनाएंगे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। क्या ठोस अवस्था? सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। तो ठोस का परिचय, मतलब ठोस क्या है, ठोस किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं ठोस पदार्थ की एक वैसी व्यवस्था है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ पदार्थ मतलब कि कोई मटेरियल, चाहे आप कह सकते हैं कोई वस्तु कुछ है। जैसे कि ठोस पदार्थ की एक वैसी अवस्था है जिसका आकार, आकार मतलब साइज, एवं आयतन, आयतन मतलब कि जगह, वो कितना जगह लेता है, चाहे उसे कह सकते हैं हिंदी में कितने जगह को वो अपने अंदर में रखता है, और निश्चित होता है। मतलब ठोस पदार्थ की एक वैसी अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। नंबर 2, ठोस में अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक बल का मान अधिक होता है। क्या देखिएगा, अगर आप ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये उदाहरण आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा तो ज़रूर है कि आपको 2-3 क्वेश्चन याद करने में बहुत हिट मिलेगा। और आप जो ये पढ़ लीजिएगा यूनिट सेल से, इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और हर एक बार पेपर में पूछा जाता है। तो क्या है, ठोस में अवयवी कणों के बीच अंतराण्विक बल का मान अधिक होता है। नंबर 3 है, ठोस के गलनांक का मान उच्च होता है। ठोस मतलब इसे गलाने के लिए टेम्परेचर का मान उच्च रखता है, उच्च या होता है। नंबर 4, ठोस में दृढ़ता तथा असंपीडिता पाया जाता है। नंबर 5 है, ठोस की ज्यामिति आकृति निश्चित होती है। ठोस का साइज, ठोस का आयतन, यह एक निश्चित होता है, ज्यामिति आकृति निश्चित होता है। अब इस पे चलते हैं। नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण। तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठोस को 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है, मतलब ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब इनके दोनों भागों को हम विस्तृत में पढ़ेंगे। नंबर 1, क्रिस्टलीय ठोस। पीछे हमने पढ़ा ठोस के 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो उसके दोनों भाग को विस्तृत में समझाया गया है। क्रिस्टलीय ठोस, इसे इंग्लिश में यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वैसा ठोस, क्या वैसा ठोस जिसमें दृढ़ता पाया जाता है, जिसमें असंपीडिता पाया जाता है, इसके साथ साथ जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या आपको मैंने शुरू में बताया था ठोस का परिचय, तो उसमें था ठोस के गलनांक। ये देखिए, ठोस में दृढ़ता तथा संपीडिता पाया जाता है, ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित होता है।
अगर आपने शुरू का टॉपिक समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को हल करने में या उसके उत्तर को हल करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इसका एग्जाम्पल होगा लोहा, तांबा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। नंबर 2, अक्रिस्टलीय ठोस, इंग्लिश में से कहेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, वैसा ठोस। क्या? वैसा ठोस जिसकी बाह्य बनावट एक ठोस की भांति हो, परंतु देखिएगा, वैसे ठोस जिसकी बाह्य बनावट एक ठोस की भांति हो परंतु आंतरिक अवयविक कणों की व्यवस्था द्रव की भांति अनियमित हो तो उसे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वह बाहर से मतलब बाहर की बनावट ठोस की भांति मतलब ठोस की तरह आपको दिखेगा, परंतु आंतरिक अवयविक कणों की व्यवस्था द्रव की भांति अनियमित होता है। जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, कांच, etc। आप बोलिएगा इसमें रबड़ कैसे होगा? रबड़ को आप कम ताप पर भी पिघला सकते हैं। प्लास्टिक को कम ताप पर भी या वह धीरे धीरे पिघलता है। और लोहे जैसे यहाँ पर लोहा, तांबा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, इन सबको उच्च ताप पर गलाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। अगला टॉपिक है हमारा नंबर 2, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हम इनके अंतर को स्पष्ट करेंगे, जैसे कि जिसे हम कहते हैं भाषा में मतभेद करना। तो यहाँ पर हमने 2 भागों में इसे बांट दिया है अंतर स्पष्ट करने के लिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में नंबर 1 में लिखेंगे क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होता है। अक्रिस्टलीय ठोस काल्पनिक ठोस होता है, मतलब उसकी हम कल्पना करते हैं लेकिन वो होता नहीं है। नंबर 2, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। यहाँ पे होगा नहीं होते है। नंबर 3, क्रिस्टलीय ठोस के गलनांक का मान उच्च होता है। मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया था, क्रिस्टलीय ठोस में लोहा, तांबा, इसको उच्च ताप पर गलाया जाता है और अक्रिस्टलीय ठोस में किसी ताप के पास में धीरे धीरे पिघलाया जाता है। जैसे रबड़, प्लास्टिक, इसको धीरे धीरे ताप पर पिघलाया जाता है। नंबर 4 में है क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ प्रासी व्यवस्था वाले होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस लघु प्रासी व्यवस्था वाले होते हैं। अब इनके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के प्रकार, जिसे हम हिंदी में कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखेंगे। पहला, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। नंबर 2, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आणविक क्रिस्टलीय ठोस। नंबर 3, कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सहसंयोजन क्रिस्टलीय ठोस। नंबर 4 में होगा मेटेलिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। आप सबके बारे में विस्तृत से हम जानेंगे। पहला है
आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण आयन होते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में धन आयन एवं ऋण आयन एक मजबूत आबंध अथवा कूलाम्बिक बल द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए ये कठोर प्रकृति के होते हैं। देखिए, वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण आयन होते हैं, इस प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस में धन आयन, देखिए धन आयन और ऋण आयन, धन आयन का मतलब प्लस होता है और ऋण आयन का मतलब माइनस होता है। अगर ये धन आयन है, मानिए ये भी धन आयन है, अगर ये इसे देगा तो जो ग्रहण करता है वो ऋण आयन होता है। ऋण आयन एक मजबूत आबंध अथवा कूलाम्बिक बल द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए ये कठोर प्रकृति के होते हैं। उदाहरण में यह सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा उदाहरण है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। और इनका ये कुछ समझना है, जे एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस में धन आयन एवं ऋण आयन एक मजबूत आबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मजबूत आबंध अथवा कूलाम्बिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। ये आपस में कूलाम्बिक बल द्वारा जुड़े होते हैं और ये कठोर प्रकृति के होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और इसकी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप भाग 2 देख सकते हैं।